चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, दीजिए बुक दी तो चलिए हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे ना 9.1 का 2 नंबर तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और तीसरा क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड के स्क्रीन पे आधा लिखा गया है और आधा स्क्रीन आपको मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसका फिगर को समझना। अगर फिगर आप समझ जाते हो तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बनाने में मतलब आपको परेशानी नहीं हो सकती है। कैसे कि ये जो आपका चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस ये किस पर डिपेंड करता है, तो आपके फिगर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए फिगर समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझाते हैं। कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी कि कोई ठेका लिया हुआ है स्कूल के बच्चों के लिए क्या करना, फिसलन पट्टी को लगाना, ठीक है, फिसलन पट्टी को लगाना। अब जाहिर सी बात है कि इसमें 2 तरह का फिसलन पट्टी लगाया जा रहा है, 2 फिसलन पट्टी। एक फिसलन पट्टी जो लगाया जा रहा है वह कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। यानी कि 5 वर्ष के से जितना भी कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक हाइट बनाया गया है, उसका ऊंचाई कि जो आसानी से बच्चे क्या हो चढ़ सके और उस फिसलन पट्टी के द्वारा फिसल कर नीचे आ सके, अपना खेल का कार्यक्रम कर सके। तो कह रहा है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर भूमि के एक बिंदु से 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। यानी कि एगो जो लिया गया है आपका 1.5 मीटर के ऊंचाई लिया गया है, ठीक है। तो एगो भूमि हमेशा जानते हैं कि भूमि धरातल पर नीचे होता है, तो मेरा तो भूमि हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है जी, कितना मीटर की ऊंचाई कह रहा है, तो 1.5 मीटर का एक ऊंचाई। इसका जो भूमि के उसका शिखर जो झुकाव बना है वह कितना डिग्री का बना है, तो 30 डिग्री का बना है, 30 डिग्री कोण का झुकाव पे झुका हुआ है। फिर कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचे पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री पर कोण बनता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थात अब ये तो हमारा कितना उम्र के बच्चों का था जी, 5 साल से कम। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है कि नहीं है ना। तो अब हम जैसे अगर हम चाहेंगे तो एक ही फिगर में दोनों बना सकते हैं, या तो आप दूसरा बना लीजिए। एक हम अलग फिगर इसका ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो वो कह रहा है कि ऊंचाई जो है इसका 3 मीटर है। ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। और ये जो फिसलन पट्टी का जो शिखर है, शिखर हमने बतलाया था आपको फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि शिखर जो है वह किसी भूमि के बिंदु के झुकाव पर कितना डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री का बना है। तो कह रहा है फिसलन पट्टी, तो देखिए तो फिसल कर है ना नीचे आएगा कोई भी, तो इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है। यही दोनों वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि ये लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, साइन में आता है ना। तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों में किस चीज का प्रयोग करेंगे, साइन का प्रयोग करेंगे। तो हम नामकरण अपना से कर सकते हैं, A B C, इसमें कर रहे हैं P Q R, 2 फिगर अलग अलग कर दिए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे, लिखेंगे क्या चीज, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे ना जी। ABC में देखेंगे कि AB बराबर कितना है, AB बराबर कितना है 1.5 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर में है, चलिए मीटर, ठीक है। इसमें थीटा एंगल का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ये हम जानते हैं कि ये कितने साल के बच्चों के लिए है, तो 5 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना जी। इतना तो हमारा दिया हुआ है, संकेत बोल रहा है। तो हम इस त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज एबीसी में कौन सा फॉर्मूला लेंगे? तो साइन 30 डिग्री लेंगे ना जी। क्यों साइन ही लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन में लंब आता है और फिर कर्ण आता है ना। तो ये जो फिसलन पट्टी जो है ये आपका कर्ण है, तो कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि P/H होता है। अब P का नाम क्या होगा आपका बाबू? तो AB होगा कि नहीं होगा? कर्ण का नाम क्या होगा? AC होगा। अब आप जानते हैं कि ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। याद है, अच्छी बात है। 1/2। AB का वैल्यू कितना है? 1.5। तो 1.5 बट्टा आपका AC का वैल्यू पता है? नहीं है तो AC लिख सकते हैं। अब तीछा क्या कर सकते हैं? गुणा करेंगे तो AC में 1 से तो AC होगा। और 1.5 दूना कितना होता है? 1.5 दूना 3 होता है ना, यानी 3.0। तो आप कह सकते हैं, खाली 3 कह सकते हैं ना मीटर। एगो तो पहल का आंसर प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें पुनः जब हम देखते हैं, पुनः किसके लिए जी? तो अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जिसमें जिसका हमारा समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज PQR में। तो उसमें भी हम क्या लेंगे? साइने लेंगे। तो साइन 60 डिग्री लेंगे। क्यों साइन लेंगे? क्योंकि इसमें भी वही चीज कर रहा है कि लंब दिया हुआ है और आपका फिसलन पट्टी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो फिसलन पट्टी आपका कर्ण हुआ, तो लंब बटा कर्ण किस में आता है? साइन में आता है। तो P/H हो गया। P का नाम हो जाएगा PQ और H का नाम हो जाएगा PR। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताइए तो √3/2 इक्वल टू PQ का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है। PR का वैल्यू तो नहीं दिया है, तो PR लिख सकते हैं। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 PR बराबर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। ये आपका गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो इसलिए हम PR बराबर 2 गुणे 3 बटा √3 कर सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पे रूट आ गया 3। तो हम जानते हैं कि कभी भी हर में यानी डिनोमिनेटर में क्या होता है? माइनस, बट्टा में जो होता है रूट में नहीं होता है। तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हर का परिमीकरण करते हैं ना। तो लिखेंगे √3 का क्या करने पर? हर परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो देखेंगे ऊपर क्या है। तो PR बराबर 2 गुणे 3 लिखे थे ना जी। 2 गुणे 3 बटा √3 मल्टीपल √3 बटा √3 होगा कि नहीं होगा? चलिए, इसको गुणा करते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे √3 बटा √3 में √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 3 कट जाएगा। तो PR का वैल्यू कितना आ गया? 2√3 मीटर्स आपका फिसलन पट्टी की ऊंचाई प्राप्त हो गया। एक फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी प्राप्त हुई? 3 मीटर। और एक फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी प्राप्त हुई? 2√3 मीटर्स। चलिए बताइए, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आशा करते हैं कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कहीं पे इसमें डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, बता भी सकते हैं। चलिए, अगला अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देखेंगे। ये एक्सरसाइज कितना था जी हम लोग का? 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था। आज आपका डेट हो गया 19/9/2021। चलिए, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।